कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वास्तु ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको निर्जला एकादशी के बारे में जानकारी दूंगा। निर्जला एकादशी के बारे में इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी प्राप्त होगी। निर्जला एकादशी का व्रत किस दिन का रहने वाला है, निर्जला एकादशी के व्रत में कौन से नियमों का पालन करना है, किस प्रकार से व्रत रखना है, क्या दान करें और कौन सी गलतियां हैं जो नहीं करनी है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। जो भी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को दबाएं हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। जय श्री कृष्ण। निर्जला एकादशी का दिन सबसे बड़ा दिन होता है। यह साल का सबसे बड़ा दिन है। अगर इस दिन आप कोई भी उपाय करते हैं या व्रत रखते हैं तो पूरे साल की एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। सबसे पहले नियमों के बारे में जान लीजिए। निर्जला एकादशी के दिन कौन कौन से नियमों का पालन आपको करना है। सबसे पहला है, निर्जला एकादशी के दिन घर के अंदर तामसिक भोजन नहीं बनना चाहिए। आप व्रत रखते हैं या नहीं रखते, लेकिन आपको एकादशी के दिन घर के अंदर तामसिक भोजन वगैरह नहीं बनाना है। जैसे मीट मांस का प्रयोग नहीं करना है, आपको लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करना है। आप इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि एकादशी के दिन बाल नाखून आदि ना काटें। एकादशी के दिन बाल नाखून आदि नहीं काटने चाहिए। एकादशी के दिन किसी से वाद विवाद ना करें। एकादशी के दिन दूसरे के घर का अन्न ना खाएं। इन 5 बातों को ध्यान रखें। 5 गलतियां आपको बिल्कुल नहीं करनी है। अब आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है और नियम कौन से हैं। देखो, सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि आप व्रत निर्जल रख रहे हैं या फिर फलाहार वाला व्रत रख रहे हैं। निर्जल व्रत का मतलब यह है कि आपको सूर्योदय से लेकर के और दूसरे दिन सूर्योदय तक जल नहीं पीना है। निर्जला एकादशी से कहा जाता है। अगर आप प्रत्येक एकादशी का व्रत रखते हैं तो आप फलाहार का व्रत रख सकते हैं। जैसे हर एकादशी का व्रत रखते हैं उसी प्रकार से निर्जला एकादशी का भी व्रत रख सकते हैं। इसमें कोई भी दोष नहीं होता है, किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आती। इस दिन सुबह स्नान करने के बाद में, जैसे आप सुबह स्नान कर रहे हों तो स्नान करते समय जल में गंगा जल डाल करके आपको स्नान करना है और उसके बाद में सूर्य देव को अर्घ्य देना है। सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद में फिर आपको लड्डू गोपाल जी को स्नान कराना है। भगवान कृष्ण की प्रतिमा होती है लड्डू गोपाल जी, उनको स्नान कराएं और स्नान कराने के बाद में जब आप स्नान करा लें तो भगवान के सामने आप दीपक जलाएंगे, संकल्प करेंगे। जैसे निर्जल व्रत रखना है तो उस प्रकार से संकल्प करेंगे और फलाहार का व्रत रखना है तो उस प्रकार से संकल्प आपको करना है। निर्जला एकादशी का व्रत किस दिन का रहने वाला है। देखो, निर्जला एकादशी का ये व्रत है 2 दिन का पड़ने वाला है। 6 तारीख की रात को 2:15 से एकादशी प्रारंभ होगी, जो कि 7 तारीख को सुबह 4:47 तक चलेगी। तो जो वैष्णव संप्रदाय वाले हैं वो 7 तारीख को व्रत रखेंगे और जो स्मार्तक वाले हैं वो 6 तारीख को व्रत रखेंगे। 6 तारीख को दिन और रात दोनों समय एकादशी रहेगी, तो बड़ा महत्व है। इस प्रकार से आपको व्रत रखना है। दान में आप जल का बड़ा गड़ा भर करके दान करें, वस्त्र दान करें, आप छत्री दान करें, आप वस्त्र दान करें, अन्न दान करें, दक्षिणा आदि ब्राह्मणों को दें। जैसा चाहे आप जितना सामर्थ्य उतना दान पुण्य करें। साथ ही भगवान के सामने दीपक जलाएं, भगवान शिव के सामने दीपक जलाएं, पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं, आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। श्री भीमसेन व्यास जी से बोले, ही पिता में भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी के दिन अन्न खाने को मना करते हैं, परंतु मैं उनसे कहता हूँ कि भाई भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा आदि तो मैं कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे, हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। तब भीमसेन ने कहा, हे पिता मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो मैं रख सकता हूँ। मेरे पेट में व्रत नाम वाली अग्नि है। मैं अन्न के भोजन के बिना पूरा उपवास तो क्या एक समय भी बिना भोजन के नहीं रह सकता।
अतः आप मुझको कोई ऐसा उपाय बताइए जो वर्ष में केवल एक ही बार करना पड़े और मुझे स्वर्गलोक की प्राप्ति हो। श्री व्यास जी कहने लगे, हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने अनेक शास्त्र आदि बनाए हैं, जिनमें वर्णित उपायों के द्वारा थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है, परंतु उन शास्त्रों में भी दोनों एकादशियों का बड़ा महत्व कहा गया है। श्री व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के भय से भयभीत हो गए और कहने लगे कि अब मैं क्या करूं? महीने में 2 व्रत तो नहीं कर सकता, मैं एक व्रत भी नहीं कर सकता। हाँ, साल में एक व्रत अवश्य कर सकता हूँ। अगर कोई ऐसा व्रत हो तो कहिए। यह बात सुनकर व्यास जी कहने लगे, वृष और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, उस एकादशी का नाम निर्जला है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 मासे से अधिक नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मदपान के सदृश हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। इस एकादशी के दिन सूर्योदय से लेकर के द्वादशी को सूर्योदय तक जल ग्रहण न करने से समस्त एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और शतपात ब्राह्मणों को भोजन कराकर फिर स्वयं भोजन करना चाहिए। इसका फल 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर है। व्यास जी कहने लगे, हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य तीर्थों और दानों से बढ़कर है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जल एकादशी का व्रत करते हैं, उनको मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते, वरन भगवान के पादर्श उनको पुष्पक विमान में बैठा स्वर्गलोक को ले जाते हैं। अतः संसारिक जनों को यह सर्वश्रेष्ठ व्रत अवश्य करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का उच्चारण करें, गौदान करें। व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन ने भी इस व्रत को किया था। इसी कारण इस एकादशी को भीमसेनी या पांडवी एकादशी कहते हैं। निर्जला व्रत करने से प्रथम भगवान का पूजन करें। यह प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं निर्जल व्रत करूँगा, दूसरे दिन भोजन करूँगा, मैं इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करूँगा, अतः आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन एक जल का घड़ा भर करके वस्त्र से ढक करके फल रख करके दान करना चाहिए। हे कुंती पुत्र, श्रद्धापूर्वक व्रत को करने के बाद सर्वप्रथम भगवान का पूजन, गोदान, ब्राह्मणों को मिष्टान तथा दक्षिणा देनी चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, छत्र, उपनाह, जूती आदि का दान